हेलो फ्रेंड्स, दिस इज भूपेंद्र सिंह एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल बियॉन्ड सक्सेस। आज का जो हम टॉपिक कवर कर रहे हैं वो है हमारे स्पोकन इंग्लिश के रिलेटेड। जो हमारा टॉपिक अभी हमारे बीच में गैप हो गया था, तो फिर से आज हम वो टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं उन बच्चों के लिए जो भी लॉकडाउन में घर बैठे हुए हैं। तो आज हम जो अभी कवर कर रहे हैं वो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस के ऊपर। इसके पहले के सारे वीडियो हमने अपलोड कर दिए हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ पे चेक कर लो। स्पोकन इंग्लिश के जितने भी लिंक अब तक, जितने भी वीडियो अब तक हमने बना दिए हैं, उन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन नीचे में दिया गया हुआ है, आप वहाँ से जाकर आप उसको चेक कर सकते हो। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो पहले ये देखते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस है क्या। द फ्यूचर परफेक्ट टेंस इज फॉर टॉकिंग अबाउट एन एक्शन दैट विल बी कंप्लीटेड बिटवीन नाउ एंड सम पॉइंट इन द फ्यूचर। मतलब फ्यूचर परफेक्ट टेंस वो उस एक्शन के बारे में बात करता है जो एक ऐसा एक्शन जो अभी से लेके आने वाले भविष्य के किसी एक समय पे ख़त्म होता है या फिर तब तक चलता रहता है। ऐसे सिचुएशन पे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ हम करते हैं। अगर हम बात करते हैं हिंदी के सेंटेंसेस में, तो पहचानने का तरीका यह है कि जब सेंटेंस के आखिरी में चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, चुकूंगा आदि शब्द आ जाते हैं तो समझ लो ये सेंटेंस कन्वर्ट होगा आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर। और अगर आप बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में, कौन सा फॉर्मूला इसका यूज़ होगा, तो सीधी सी बात है, इसके अंदर हम हेल्पिंग वर्ब जो यूज़ लेंगे वो है विल हैव के साथ में शॉल हैव, विल हैव शॉल हैव के साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म इसके अंदर यूज में आने वाला। तो चलिए चेक करते हैं भाई हम अफर्मेटिव सेंटेंस के ऊपर। अफर्मेटिव सेंटेंस का जो पहले फॉर्मूला चेक कर लेते हैं कि किस तरीके से सेंटेंस हम बनाएंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट विल या शॉल के साथ में हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म के साथ में ऑब्जेक्ट और लास्ट हमारा फुल स्टॉप, क्योंकि हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो आइए सेंटेंस देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक सेंटेंस हम लेते हैं कि वह अपना गृह कार्य पूरा कर चुकेगा। ठीक है, इसके लास्ट में देखो हिंदी के हिसाब से आए चुकेगा, तो मतलब ये सेंटेंस बनेगा आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर। ठीक है, अब इसको इंग्लिश पे कन्वर्ट करते हैं। सब्जेक्ट हमारा हो गया वह, जिसको हम कन्वर्ट करते हैं शी, क्योंकि लास्ट में चुकेगी तो ये गर्ल्स के बारे में बात हो रहा है, इसलिए हम यूज़ करेंगे शी। शी हो गया आपका सब्जेक्ट। फिर सब्जेक्ट बाद में यूज़ करेंगे विल हैव। ठीक है, शी विल हैव पूरा करना मतलब कंप्लीट, जिसका वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा कंप्लीटेड। शी विल हैव कंप्लीटेड हर होमवर्क। एक और सेंटेंस लेते हैं, उसके आने से पहले मैं यह किताब पढ़ चुकूंगा। अब इसमें देखो दो सिचुएशन की बात हो रही है। ठीक है, एक उसके आने से, सेकंड मैं यह किताब पढ़ चुकूंगा। ठीक है, तो उसके आने से हो गया आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, और मैं यह किताब पढ़ चुकूंगा हो गया आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो कैसे बनेगा, आई शॉल हैव रीड दिस बुक बिफोर ही कम्स। ठीक, पहले के बाद वाला जो स्ट्रक्चर जो सेंटेंस है, मैं यह किताब पढ़ चुकूंगा, इसको पहले कन्वर्ट करेंगे और उसके आने से ये हम बाद में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो आई शॉल हैव रीड दिस बुक बिफोर ही कम्स, उसके आने से पहले पिताजी एक बार पढ़ चुकेंगे। द फादर विल हैव रीड द न्यूज़पेपर बिफोर ही कम्स, पिताजी अखबार पढ़ चुकेंगे, इसको हम कन्वर्ट करेंगे द फादर विल हैव रीड द न्यूज़पेपर बिफोर ही कम्स। हम 10 बजे मीटिंग में पहुंच चुके होंगे, वी शॉल रिच इन द मीटिंग बाय 10 o'clock। बहुत इजी है, सिर्फ आपको उसका स्ट्रक्चर याद रखना है। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सेंटेंस बनाओगे तो आपका ये ऑटोमेटिक बन जाए। अब बारी आती है नेगेटिव सेंटेंस। इसमें नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, तो इसका फॉर्मूला है कि सब्जेक्ट के साथ में विल, शॉल के साथ में नॉट लगाएंगे, प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सेंटेंस देख लेते हैं। नए प्रोजेक्ट के लिए विनोद मेहता कंपनी को मेल नहीं भेजा होगा। ठीक है, तो विनोद विल नॉट, पूरा का पूरा वही रहेगा, बस विल साथ में या सॉल साथ में नॉट लगा देंगे। विनोद विल नॉट सेंड मेल टू मेहता कंपनी फॉर न्यू प्रोजेक्ट। 2 मैच जीतने के बाद भारत सीधा फाइनल में पहुंचा नहीं होगा। इंडिया विल नॉट हैव जंप्ड डायरेक्टली इन फाइनल आफ्टर विनिंग दिस 2 मैच। ठीक है, तो इंडिया हो गया इसका सब्जेक्ट, विल साथ में नॉट लगाएंगे, इंडिया विल नॉट के साथ में हैव, और डायरेक्ट पहुंचना मतलब सीधा जंप करना, तो जंप का हो जाएगा जंप्ड। इंडिया विल नॉट हैव जंप्ड डायरेक्टली इन फाइनल आफ्टर विनिंग दिस 2 मैच। तो अब देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए इसका जो हेल्पिंग वर्ब है वो हम सब्जेक्ट से पहले लगा देंगे। तो विल सॉल्व प्लस सब्जेक्ट के साथ में हैव, वर्ब थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और लास्ट हमारा लगेगा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्या तुम सोमवार तक अपना काम खत्म कर चुकोगे, विल यू हैव फिनिश्ड योर वर्क टिल मंडे, क्या हम 5 बजे तक दिल्ली पहुंच जाएंगे, सॉल्व वी हैव रीच दिल्ली बाय 5 o'clock।
ठीक है। अब यहाँ पे देखो वी के साथ में सॉल्व, क्योंकि ज़्यादातर सॉल्व करिए तो हम आई और वी के साथ में लगा सकते हैं, ठीक है। विल लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, पर आप ज़्यादातर सॉल्व लगाओ। तो सॉल्व वी हैव रिच्ड, पहुँचना मतलब रिच्ड दिल्ली बाय 5 o'clock। लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क, ठीक है। क्या सूरज निकलने से पहले वह उठ जाएगा? विल ही हैव वॉकन बिफोर द सनराइजेस। अब बात आती है नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। अगर नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस बात करेंगे तो विल, सॉल, हेल्पिंग और साथ में जब सब्जेक्ट लगेगा उसके बाद लगेंगे नॉट। सब्जेक्ट और हैव के बीच में लगा देंगे नॉट, और जो स्ट्रक्चर हमारा अब तक जो बनाते जाएंगे वैसा वैसा रहेगा। विल, सॉल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव के साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट पे क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस देख ले। क्या गाड़ी आने से पहले हम टिकट नहीं ले चुके होंगे? सॉल वी नॉट हैव टेकन द टिकट्स बिफोर द ट्रेन अराइव्स। ट्रेन का आना जाना, अराइव से डिपार्चर हम यूज़ करते हैं, ठीक है, वहाँ पे हम कम नहीं लगा सकते हैं। शॉल वी नॉट हैव टेकन द टिकट्स बिफोर द ट्रेन अराइव्स। क्या हम कल परीक्षा नहीं दे चुके होंगे? शॉल वी नॉट हैव गिवन एग्जाम टुमारो। क्या राहुल हमारे लिए बुक नहीं खरीदा होगा? विल राहुल नॉट हैज बाउड बुक फॉर अस। देखा, बहुत इजी है, आप ट्राई करना। 4-5 सेंटेंस आप ट्राई करोगे, ऑटोमेटिक आपको ये बनाना आ जाएगा। बस आपको अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव के सेंटेंस के जो फॉर्मूला है बस वो याद रखना है, और फिर आपको सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपको बनाना है। धीरे धीरे ट्राई करोगे, ऑटोमेटिक आपको ये याद हो जाएगा। तो अगर आप चैनल के नए हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करके बताओ आज आपको टॉपिक कैसा लगा।